आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पवन कुमार शर्मा जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनको पवन पुत्र भी कहा जाता है और शेरावाली के नाम से भी बुलाया जाता है। ये पवन जी एक टैक्सी ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, वो इनका पेशा है। लेकिन उसके अलावा भी धार्मिक कामों में और धार्मिक ऊर्जा में कहीं ना कहीं साथ रहते हैं। सबसे बड़ी बात, सावन का महीना चल रहा है और पवन जी से जानने की कोशिश करेंगे। आज 30 तारीख है, मंगलवार का दिन है। हम लोगों के लिए किस तरह से ये दिन शुभ रहेगा और हमारी हिंदू कम्युनिटी के जो लोग भगवान को मानते तो ज़रूर है, लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा किस तरह से की जाए, पूजा अर्चना किस तरह से की जाए, सरस्वती किस किस की जीभ पर बैठ सकती है, कैसे बैठ सकती है, पहले पवन जी से पूछता। पवन जी, क्या लग रहा है आपका जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बिल्कुल सही दिया ना? ये आपने सत्य बताया है। सबसे पहले मैं वैली न्यूज़ चैनल का मैं सबसे धन्यवाद करता हूँ। आप सच्चाई को प्रकट करते हो। और आज 30/7/2024 मंगलवार का दिन है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पहला नंबर तो सावन के महीने के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अमरनाथ बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, हम सब पर करो अपनी मेहरबानी। तो आपने जैसे बोला कि पवन कुमार दयानु भक्त, क्योंकि मैं वर्ल्ड प्रसिद्ध गायक निंदर चंचल जी के साथ रहा हूँ, वो मेरे साथ आते जाते थे। और हमारे जो सेंटर हैं, जन कल्याण का कार्यक्रम करते हैं हम। ब्रह्म कुमारी आश्रम सेंटर हमारे पूरे वर्ल्ड में है। तो हमारा काम यही है, जन कल्याण का काम करना, लोगों को सीधा रास्ता बताना। पवन जी, आज के दिन के बारे में बताएं। आज के दिन के बारे में मैं यही सुन रहा हूँ, जहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं। लेकिन मैं एक बात सबसे आपको खुशखबरी से बोलता हूँ, हमारे अमरनाथ बाबा जो हैं वो कैलाश से आए हुए हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम, उनका नाम क्या है? आदि सत्य सनातन धर्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5000 साल पहले भी मैं आत्मा इस सृष्टि पर थी और 5000 साल के बाद मैं फिर जहाँ पे आया हुआ हूँ। और हमारे ब्रह्म कुमारी सेंटर हैं, ये पूरे विश्व वर्ल्ड में हैं। वहाँ पे ज्ञान अमृत की वर्षा होती है। तो जो ज्ञान की देवी है वो है माँ सरस्वती जी। तो माँ सरस्वती का है शब्द। शब्द से ही हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, शब्द से ही धरती है, शब्द से ही आकाश है। तो शब्द का ही पूरी सृष्टि में प्रकाश है। शब्द क्या है? ओम नमो शिवाय। जहाँ ये बोलो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा आया हुआ है, वो सभी को आदि सत्य सनातन की स्थापना होगी। और होगी भी। आपके न्यूज़ चैनल का आप बहुत बड़ा थंब बन जाओगे। क्योंकि मेरा नाम पवन पुत्र हनुमान, क्या मैं हनुमान नहीं हूँ? मैं राम राम बोलता हूँ, आदि राम। तो हनुमान के दिल में राम। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी के दिल में क्या रहते थे? राम राम। जो राम है, मैंने पहले भी एक जेके चैनल मीडिया में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो बताया था राम 4 हैं। एक राम है तन तन में लेटा, एक राम है कण कण में, एक राम है राजा दशरथ का बेटा, एक राम है सृष्टि का रचयिता, एक राम है जिसने आदि राम, जिसने पूरी सृष्टि बनाई। वो शांति धाम में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, सूक्ष्म लोक में रहते हैं। वो राम, वो शांति का स्वरूप हैं। तो हनुमान जी के दिल में राम रहते हैं। एक भजन भी गया था ना, दुनिया ना चले श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। चारों युग प्रताप तुम्हारा, जो जपे हनुमत बल बीरा, मिटे दुख मिटे सब पीरा, भूत पिचास निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए, नासे रोग कटे सब पीरा, जो जपे निरंतर हनुमत बल बीरा। राम राम का नाम सबसे बड़ा नाम है। राम जी ने खुद बोला अपने मुख से, राम से बड़ा राम का नाम। वो राम कौन है? आदि राम, परम धाम, सूक्ष्म लोक के राम। वो राम शांति के स्वरूप हैं। भगवान राम जी को तो सभी याद करते हैं। अभी भगवान राम के प्रचार भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन माता सीता को कहीं ना कहीं भूल के, माता सीता जो है माँ धरती में समा चुकी है। माता सीता धरती है और भगवान जो राम है वो इस वक्त बैकुंठ धाम में है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता भी होगी पवन जी, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो धरती माँ को प्रणाम करने के लिए नीचे ज़रूर आते हैं। यानी कि उनकी सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती को जब छूती है तो भी जाकर पूरे विश्व में जो है उजाला होता है। सबसे पहले गुलशन जी, मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। आप भी एक महाज्ञानी हो। आपने तो ब्रह्म ज्ञान की बात कर दी। कहते सतगुरु नानक देव की ये मुँह जवानी है, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी।
ये बहुत बड़ी बात की आपने। राम जी जो है ना, ये सीता माता जी का कोई नाम नहीं लेता है। सीता है सत्य ही सत्य। जो जब प्रकट हुई राजा जनक जी के घर में, वो माता सीता धरती से निकली थी, धरती में ही समा धरती से निकली, वो धरती की बेटी थी, धरती में ही समा गई। ये धरती ये है, ये सीता है, सत्य है। पूरे विश्व की जो धरती है, ये सीता माता की ही कृपा है। तो जो पूरे वर्ल्ड के देवों के देव महादेवों, शिव परम पिता परमात्मा अमरनाथ, उनको ब्रह्मा बाबा बोला जाता है, बिस्मिल्लाह भी बोला जाता है। वही है, सबका मालिक एक ही है। उनको राम भी बोला जाता है, उनके ज्योति बिंदु स्वरूप भी बोला जाता है। जब आपने राम की वैकुंठ धाम की बात कर दी, तो वैकुंठ धाम है, गौ धाम है, जहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हैं लक्ष्मी। देखिए 5 तत्व से ये शरीर बनता है और 5 तत्व से ही ये सृष्टि रचन चल रहा है। लेकिन उन 5 तत्वों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही। दिक्कतें ये है कि अभी आप देख सकते हैं गर्मी का प्रकोप कितना ज़्यादा है, बाढ़ आ रही है, ज़मीन सिंकिंग हो रही है, पानी बह रहा है, लोगों के घर डूब रहे हैं। क्या लग रहा है पाप की उन्नति हो चुकी है? देखो जी, जो हमारा ब्रह्म कुमारी सेंटर है, वहाँ पे यही समझाया जाता है कि हम सब आत्मा हैं। एक ही हमारा परमात्मा है, वो शिव परम पिता परमात्मा। वो इस समय धरती पर आ चुका है। क्योंकि जैसे हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता। भागवत गीता जी में श्री हरि विष्णु कृष्ण भगवान जी ने बोला हुआ है, जब जब धर्म की हानि होगी तब मुझे आना पड़ेगा धरती में। क्योंकि वो सत्य सत्य है ना, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। अभी वो समझो कि आ चुके हैं धरती पर, और आदि सत्य सनातन है शिव परमात्मा। और जो हमारा काम है आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। मैं तो एक छोटा सा कीड़ी भी, मेरे से बड़े बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं। लेकिन जो मेरा सहयोग है, जैसे राम जी जब पुल बना रहे थे ना, तो जो गिलहरी होती है ना, गिलहरी, उसने भी क्या किया, मेरी श्रद्धा के मुताबिक 2 बूंदे मेरी तरफ से भी सभी संत मुन ऋषि मुनि का, तो इतना बड़ा पवित्र पुल बन रहा है, तो तेरे इतने से क्या होगा। राम जी ने उनके ऊपर ऐसे हाथ फेरे, उनको कुदरती देखना उनके ऊपर चाह है। वो राम जी ने बोला, श्रद्धा मुताबिक जो भी मेरे पास आएगा वो मेरा ही है। तो इसलिए राम जी का जो नाम है सबसे बड़ा नाम है। राम जी ने खुद बोला, राम से बड़ा राम का नाम, जो राम है वो आदि राम है, जो भोलेनाथ जी आदि देवों के देव महादेव हैं। शिव राम की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं। और जो माँ आदि शक्ति जगदम्बा है, जब हमारे जम्मू कश्मीर में अमर कथा कहानी सुनाई गई, तो शिव पार्वती जी को बोले तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, मैं शिव हूँ परमात्मा, तू पूरी सृष्टि की आत्मा है। तो इसलिए कोई भी बात करो, आत्मा ही परमात्मा है। बहरहाल देख लीजिए, त्रिलोकी के मालिक जो है वो भोलेनाथ हैं। और सबसे बड़ी बात, राम के नाम से पूरे देश, देखिए देश क्या विदेशों में भी राम का जो नाम है, क्योंकि जब ये सतयुग का वक्त था तो भगवान राम कहीं ना कहीं इस सृष्टि में आए थे। उन्होंने राम का अवतार लिया था। उस अवतार के बाद कहीं ना कहीं हमारी ये कहा जाए कि इंसानों का विश्वास जो था, अब आम किस तरह से लोग भगवान पर विश्वास करेंगे, क्योंकि अब सतयुग में भगवान राम थे, उस वक्त चिड़ियाँ भी बोलती थी और पेड़ भी बोला करते थे, क्योंकि उस वक्त सत्य था, लोग सत्य बोलते थे। आज कलयुग है, आज जितना सत्य लोग सत्य जितना बोलना चाहते हैं इतना सत्य बोलते नहीं। लगभग सत्य को असत्य में बताने की जो कोशिश है वो करते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना आप झूठ बोलेंगे इतना ज़्यादा कलयुग की उम्र बढ़ेगी। इतनी उम्र ना बढ़ाएं और सच बोले। और भगवान राम और भोलेनाथ, जिसकी यहाँ पर अमरनाथ यात्रा चल रही है, भगवान भोलेनाथ की यात्रा चल रही है, राम का नाम लेकर सुबह शाम उठें और राम को याद करें, क्योंकि भगवान राम वैकुंठ धाम में है और माता सीता धरती है। इस सुबह उठते माता सीता को नमन करें, भगवान राम को याद करें, तो दिन भी आपका अच्छा जाएगा और आपकी जो आत्मा है वो भी तृप्त हो जाएगी। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है राम राम जुड़ के राम राम।